34 सालों के बाद मधेपुरा में पहली बार नहीं दिखेंगे शरद। ईवीएम के बटन पे शरद की नहीं होगी तस्वीर। 3 बार लालू प्रसाद यादव को चुनाव में टक्कर देने वाले शरद एक बार चुनाव जीत चुके थे, लेकिन इस बार शरद का नामो निशान मधेपुरा में नहीं होगा। देश के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे शरद यादव इस बार लोकसभा के चुनाव में मधेपुरा सीट के ईवीएम या मतपत्र के प्रत्याशियों के कॉलम में नहीं दिखेंगे। 1991 से लेकर 2019 के बीच मधेपुरा से 8 बार चुनाव लड़े और 4 बार जीत दर्ज की। वो पराजित भी हुए तो कभी भी 2,45,000 से कम वोट नहीं मिले उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन को कमजोर नहीं होने दिया। मधेपुरा लोकसभा सीट पर 34 साल से वह 8 चुनाव के बाद यह पहला आम चुनाव होगा जिसमें शरद यादव नहीं दिखेंगे। 13 चुनाव लड़े और 7 बार जीते। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1 जुलाई 1947 को जन्मे शरद यादव ने 12 जनवरी 2023 को अंतिम सांस ली थी। शरद यादव यूपी के बदायूं और अमेठी, मध्य प्रदेश के जबलपुर और बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से कुल 13 चुनाव लड़े हैं, जिनमें 7 में जीत दर्ज की। इसमें 2 उपचुनाव भी शामिल है। इतना ही नहीं, 3 बार उन्होंने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी किया। अपने जीवन काल में शरद 10 बार सांसद चुने गए। लालू और शरद के बीच 3 बार टक्कर हुई थी, जिसमें शरद यादव पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में उपचुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर जीते थे। 1991 में वह मधेपुरा के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने आए। 91 से लेकर 19 तक मधेपुरा सीट पर 8 बार, एक उपचुनाव को छोड़कर लोकसभा का चुनाव हुआ। शरद यादव ने जनता दल के टिकट पर 1991 से लेकर 96 तक और जेडीयू के टिकट पर 99 से लेकर 2009 तक जीत दर्ज की। वहीं जनता दल के टिकट पर 98 और जेडीयू के टिकट से 2004 और 2014 तथा राजद के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। मधेपुरा सीट पर लालू प्रसाद और शरद यादव के बीच भी 3 बार आमना सामना हो चुका था। मधेपुरा सीट पर अगर शरद यादव के चुनावी हिसाब किताब अगर एक नज़र में देखें तो साल 1991 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर 4 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने पाई। वहीं 1996 में जनता दल के दोबारा टिकट पर 3 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने इकट्ठा की। वहीं 1999 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो तकरीबन 3,28,761 वोट उनको मिले थे। वहीं 2009 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर एक बार फिर से लड़कर 4.25 लाख वोट उनको मिले। साल 1998 में जनता दल के टिकट पे 2,45,000 वोटों से उन्होंने एक बड़ा अंतर स्थापित किया था। वहीं साल 2004 में जनता दल यू के टिकट से 2,74,000 से ज़्यादा वोट उनको मिले। वहीं 2014 में जनता दल यू की टिकट पर उनको 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। वहीं 2019 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़े, 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले, पर वो चुनाव हार गए। 1998 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को हराया था, तो 1999 में शरद यादव ने लालू प्रसाद को हराकर बदला ले लिया था। 2004 में फिर लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को हराया और उसी साल 2 जगहों से जीतने के बाद लालू प्रसाद यादव ने मधेपुरा सीट छोड़ दी। वहां हुए उपचुनाव में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जीत दर्ज की थी। और ये था शरद यादव का मधेपुरा से चुनावी रिश्ता, जो अब ईवीएम या बैलेट पेपर के किसी भी कॉलम के निशान पर शरद नहीं दिखेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।